फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल उन्नति। आज हम यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। एंड ये एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में आपको यहाँ से कम 50% के एमसीक्यू आपको यहीं से मिलेंगे, बाकी इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। और यहाँ पर हम एमसीक्यू की एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 1000 क्वेश्चंस की सीरीज होगी। एंड आप वीडियो के साथ में बने रहें। जितने भी वीडियो आते हैं, जितने भी लेक्चर्स आते हैं, आप उन सभी वीडियोज को अच्छे तरह से उनको आप देखें और समझें एंड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ से आपके एमसीक्यू आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। और इस सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिटी के यहाँ पर हम एमसीक्यू करेंगे, बट हम प्रत्येक सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे वह यूपी पीसीएस हो और चाहे तो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का पेपर हो। एंड यदि हम यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस का जो पेपर है वह उसका री एग्ज़ाम होगा, यानी कि पोस्टपोन हो गया था। और उस हिसाब से जो पीसीएस है, पीसीएस में कम से कम हमारे जो पॉलिटी है, पॉलिटी के सेक्शन से 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक हमारे पॉलिटी के रहते हैं। यानी कि यहाँ से हमें एक अंदाज़ा लग जाता है और एनालाइज ये होता है कि पॉलिटी का सेक्शन हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी के साथ में और भी सब्जेक्ट है, उनका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पर अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उनकी भी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ये वीडियो सिद्ध हो, उपयोगी सिद्ध हो। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि 1922 यानी 1922 में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बोला था, जिन्होंने ये मांग की थी कि भारत की जो जनता है वह स्वयं ही अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो आप भी अपना दिमाग लगाइए कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी मांग की थी। तो यहाँ पर आंसर, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने ये मांग की थी कि जो भारत की जनता है वह स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। यानी ऐसे कौन से व्यक्ति हैं 1922 में जिन्होंने ये मांग की कि भारत का जो संविधान है, उसकी जो संरचना होगी, उसके लिए जो गोलमेज सम्मेलन है उसको बुलाना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और एनी बेसेंट। क्योंकि 1922 की बात हो रही है तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन को बुलाने की बात कही थी वो है मोतीलाल नेहरू। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या देखेंगे कि कांग्रेस ने वर्ष किसी प्रकार की बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावित किया था, है ना। तो यहाँ पर हमें डेट बतानी है। अब क्योंकि कांग्रेस की बात हो रही है ना, कांग्रेस ने यहाँ पर बात की है और भारतीय जनता के द्वारा संविधान के निर्माता की मांग को लेकर कौन सा ऐसा जो बाह्य हस्तक्षेप के बिना हो, है ना। तो ये यहाँ पर ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1936 एंड ऑप्शन डी 1942। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट और सटीक आंसर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 1936 जो है, 1936 में ये बोला गया था कि बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के जो भारतीय जनता है ना, उसके द्वारा संविधान का निर्माण होगा। और ये प्रस्ताव पारित किया गया था कब, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। यानी उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने 1938 में जो वयस्क मताधिकार हैं उनके आधार पर संविधान सभा
गठन की मांग की। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर वर्ष कौन सी की बात हो रही है? वर्ष 1938 की बात हो रही है ना, 1938 में बात हो रही है, और फिर वयस्क मताधिकार की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे तो महात्मा गांधी तो होंगे नहीं, है ना, क्योंकि उनका तो इससे लेना देना है ही नहीं। यहाँ पे अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं है, चित्तरंजन दास भी नहीं है। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था, ये मांग की थी कि जो संविधान सभा है उसका गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो कि युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? 1942 की बात हो रही है यहाँ पर, और ये बोला गया है कि भारत में एक ऐसे निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो कि युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगी। यहाँ पर ऑप्शंस को हम देखेंगे तो कैबिनेट मिशन योजना, बैबल योजना, क्रिप्स योजना, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। अब चूंकि यहाँ पर 1942 की बात हो रही है तो 1942 के हिसाब से आप यहाँ पर ये जो दिए गए हैं ऑप्शंस, इनके हिसाब से भी आप इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा आसानी से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स योजना, है ना, क्रिप्स योजना 1942। यहाँ से आप आंसर अपना दे सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? यहाँ पर ये बताना है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। तो क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी बैबल योजना, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है, कैबिनेट मिशन योजना, है ना। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि कैबिनेट मिशन में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हाँ यानी किया गया है, नहीं धर्म के आधार पर किया गया, या फिर धर्म के आधार पर किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नहीं, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना में संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार नहीं किया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? यानी कि जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसके अकॉर्डिंग जो संविधान सभा है उसमें कितने सदस्य होने थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 389, ऑप्शन नंबर बी 429, ऑप्शन नंबर सी 447 एंड ऑप्शन नंबर डी 503। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है कितने सदस्यों की बात कही गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 389, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 389 सदस्यों की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना निश्चित हुआ? यानी जो प्रस्तावित मूल संविधान था उसमें जो सदस्यों का बंटवारा था वह किस प्रकार से निश्चित हुआ था? तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधियों के द्वारा, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधियों के द्वारा, मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधियों के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधियों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के निर्वाचन में क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? है ना, क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी केवल बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी देश के केवल उत्तर पश्चिम भाग में। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का।
तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के निर्वाचन में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि हाँ, मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी, यहाँ पर जो थोड़ा सा गलत हो गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, यहाँ से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ, है ना। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ, तो उसमें देखिए डेट दी गई है जून 1946 में, ऑप्शन नंबर बी जुलाई 1946 में, ऑप्शन नंबर सी सितंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1946 में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जुलाई 1946 में, यानी जुलाई 1946 में जो संविधान सभा है उसका चुनाव निश्चित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ, यानी कि यहाँ पर बोला गया कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ। तो उसके लिए हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए समान मताधिकार, ऑप्शन नंबर बी सर्वसम्मति सर्व मताधिकार, ऑप्शन नंबर सी सीमित मताधिकार और ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा हमारा, तो 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, यानी यहाँ पर हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कौन कौन थे, है ना। तो जनता द्वारा सीधे निर्वाचित सदस्य, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सदस्य, या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है उसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य। संविधान सभा के सदस्य जो थे वह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष रूप से, है ना, उनको प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया, ये चीज हमें बतानी है। इसके ऑप्शंस देखेंगे, प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, है ना, या फिर ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ये दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है प्रांतों की विधानसभा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट और सटीक आंसर है कि संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि उनकी भी तैयारी इससे बेहतर हो। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो मुस्लिम लीग थी उसने जो संविधान सभा थी उसका बहिष्कार क्यों किया, यानी उसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहती थी, क्या ये बात थी। या फिर ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण। ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ये है कि जो मुस्लिम लीग थी उसने बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि वह ये चाहती थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान भी बने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो संविधान सभा थी उसमें जो कांग्रेस के सदस्य थे वह कितने प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित होकर आए थे। ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए 198, ऑप्शन नंबर बी 208, ऑप्शन नंबर सी 228
एंड ऑप्शन नंबर डी 233। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा 208 सदस्य, है ना, 208 सदस्य। कांग्रेस के कितने सदस्य? 208 सदस्य, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? यानी जब पुनर्गठन का टाइम हुआ था, पुनर्गठन जब हुआ था 1947 में, तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, ये हमें बताना है यहाँ पर। इसके ऑप्शंस हम देखेंगे, 299, ऑप्शन नंबर बी 324, ऑप्शन नंबर सी 344, ऑप्शन नंबर डी 300। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वह ये है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के 299 सदस्य रह गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 299 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? यानी संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी डी मैसूर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर सी है। हैदराबाद के जो देशी रियासत थी उसके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किसने, है ना, संविधान सभा में कितने प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? ये बताना है कि कौन से प्रांत के कितने प्रतिनिधि सबसे अधिक थे, है ना, संविधान सभा में। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस को हम देखेंगे, बंगाल, है ना, मद्रास, संयुक्त प्रांत या फिर बम्बई। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आइए देखते हैं 21। हम यहाँ पर पूरे 25 MCQ करने वाले हैं और 25 MCQ डेली के प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियोस आएंगे, चाहे वह आपका इकोनॉमी हो, है ना, चाहे तो आपका जियोग्राफी हो, चाहे तो आपका ये पॉलिटी का सेक्शन तो चल ही रहा है, बाकी पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर के भी हम 25 MCQ डेली के करेंगे। 1000 की सीरीज होगी, इन सभी टॉपिक्स के हम 1000 MCQ करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो यहीं पर हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार थी उसका गठन कब हुआ। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1946, सितंबर 1946, अगस्त 1946 और अक्टूबर 1946। सॉरी, थोड़े से ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, बट आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा अगस्त 1946, यानी जो अंतरिम सरकार है वह हमारी कब बनी थी? अगस्त 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? यहाँ पर मुस्लिम लीग से पूछा गया, तो अंतरिम सरकार थी उसमें शामिल कब हुई? तो इसके ऑप्शन है सितंबर 1946, नवंबर 1946, अक्टूबर 1946 या फिर दिसंबर 1946। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी अक्टूबर 1946। जो मुस्लिम लीग है वह कब शामिल हुई है? अक्टूबर 1946। और जो अंतरिम सरकार है उसका गठन कब हुआ? उसका गठन हुआ अगस्त 1946, है ना, इसका गठन अगस्त 1946। और मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? अक्टूबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है कि अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लिया था?
यानी जब अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद जो मुस्लिम लीग थी उसने संविधान सभा में भाग लिया था या नहीं, हाँ या नहीं, यहाँ पर हाँ होगा। इसके ऑप्शन हम देखेंगे हाँ या फिर नहीं, या फिर मुस्लिम लीग के विद्रोही सदस्य, या फिर मुस्लिम लीग की सदस्यता त्याग करने वाले सदस्यों ने भाग लिया। तो ये इस क्वेश्चन का राइट और सटीक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी। जब अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हो गई थी तब संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई। यानी यहाँ पर पूछा गया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह कब शुरू हुई। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट और सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1946, है ना। और कब? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हम आज का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इस संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला। यानी यहाँ पर ये बोला गया है जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन था वह कितनी अवधि तक, कितने सालों तक, कितने टाइम तक चला है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए 22 नवंबर 1946 से 1 दिसंबर 1946 तक। ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर 1946 से 28 दिसंबर 1946 तक। या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। यानी पहली बैठक यदि आप देखो संविधान सभा की, जो कि ऊपर क्वेश्चन आपको मिल चुका है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई, 9 दिसंबर 1946 तक। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, पहला अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 से हुआ है। तो यहाँ पर भी आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। बाकी के जो MCQ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे तो बाकी के जो और एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल साबित होगी, उनके लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। एंड जब चैनल पर आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी पड़े, जिस भी टाइम पड़े, आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप उस वीडियो को भी टाइम से देख सकें। तो खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।